प्रभु यीशु मसीह में आप सभी को नमस्कार। और आज के जीवन में, आज के वचन के द्वारा प्रभु आपको बात करना चाहते हैं। हम ऐसे संसार में हैं, एक जो एआई का समय है। अभी कौन सा समय है? एआई का समय है। अभी पढ़ने लिखने वाले जो बच्चे कभी जो पढ़ लिख करके आगे बढ़ते थे, साल भर जो पढ़ लेते थे, अभी तुरंत क्या है, गूगल के द्वारा, जेमिनी के द्वारा क्या करते हैं, खोल करके अपने क्वेश्चन आंसर को देख सकते हैं। जो बच्चा कभी साल भर में एक बार याद करके उसे रिमाइंड होता था, धीरे धीरे अभी ऐसे परिस्थितियों को शैतान की शक्तियों के द्वारा लाया गया है, जिससे कि एक मनुष्य का दिमाग क्या हो जाएगा, धीरे धीरे बंद हो जाएगा। आने वाले दिनों में एक व्यक्ति का दिमाग टोटली बंद हो जाएगा। इसीलिए परमेश्वर की उपस्थिति में ज़्यादा से ज़्यादा रहिए, क्योंकि ऐसा मन और विचार ऐसा हो गया है कि बिना इन दिनों में बिना नेट के कोई रह नहीं सकता। इंटरनेट इतनी तेज़ी से स्पीड में चल रहे हैं, 4G 5G या 5G के बाद में और भी आगे और भी लग सकता है। तो इतनी स्पीड चल रही है दुनिया, और बिना नेट के एक मोबाइल रहना तो अच्छा नहीं लगता। बिना नेट के मोबाइल रहना अच्छा नहीं है। नेट रहना चाहिए मोबाइल में, और मोबाइल रहे तो बहुत सारी चीज़ों को देखने के लिए, सुनने के लिए काफ़ी अच्छा लगता है। और जब अगर लाइट गुल हो जाएगी या तो फिर नेट अगर बंद हो जाएगा, आने वाले दिनों में ऐसे ऐसे भयानक काम होंगे। याद रखिएगा कि आप देख नहीं सकते, समझ नहीं सकते, सुनना चाहोगे, समझना चाहोगे तो भी आपकी बुद्धि अलग सी हो जाएगी। अगर करंट ही नहीं रहेगा तो नेट कहाँ से चलेगा? ऐसी परिस्थितियाँ आ जाएगी। लेकिन धन्य है आप जो परमेश्वर की उपस्थिति में बैठते हैं। वो नेट तो कभी करंट के द्वारा चलता है, नेट करंट नहीं रहेगा तो नहीं चलेगा। लेकिन हम जिस आत्मिक इंटरनेट में हैं वो लगातार चलता है, वो कभी बंद नहीं होता, वो कभी ख़त्म नहीं होता। परमेश्वर आपकी ओर है, और परमेश्वर की उपस्थिति में रहिए। आत्मा में, दुआ में, प्रार्थना में जय पाइए। प्रभु ने आपको जय के लिए चुना है। परमेश्वर चाहता है कि शत्रु नीचे हो और आपके जीवन में ऊंचाइयों का रास्ता हो। हम जानते हैं, हम भविष्यवाणियों को सुनते हैं, हम वचन को सुनते हैं, पर फिर भी हमारे जीवन में शैतानी की शक्तियाँ आ जाती है। बिना मोबाइल के, बिना टीवी के रह नहीं सकते। अगर एक भी दिन, अगर कभी कभी हम उपवास तो करते हैं, लेकिन एक दिन टीवी और मोबाइल के बिना रहने का उपवास करके देखिए। कभी बिना मोबाइल पकड़े उपवास रहना, ऐसा भी उपवास तक रहना होता है। आज मैं मोबाइल नहीं पकड़ूंगा, आज मैं टीवी नहीं देखूंगा, एक दिन का ऐसा उपवास, या आधा दिन भी करके देखो। या तो जिसके पास में मोबाइल है सब ला करके यहाँ छोड़ देना, एक दिन के लिए। एक दिन का सबका फ़ोन हम रिसीव करेंगे, और एक दिन का उपवास करिए और बोलिए कि प्रभु आज हम बिना मोबाइल के साथ में जी के तो देखो, जी के देखो, रह के देखो। नहीं हो पाएगा, क्योंकि ऐसी शैतानिक शक्तियों ने क्या कर दिया है, कब्जा करके बैठा है व्यक्तियों के अंदर में, शरीर के अंदर में। जो मैथमेटिक्स आप बाई हार्ट बोलते थे, आज आपको देखना पड़ता है। और मैथमेटिक्स क्या करना है, कैलकुलेटर के द्वारा आप जोड़ते हैं। माइंड जीरो हो रहा है, बुद्धि जीरो हो रही है। पर परमेश्वर की सामर्थ आपको मिलेगी, ताकि आप उसके द्वारा क्या हो, कमजोर जो कर रहा है आपको, आपके मन और बुद्धि कल्पना के विचार में प्रभु आपको अनुग्रह देना चाहते हैं। आमीन। आज हम बीते दिनों में हमने देखा था कि परमेश्वर का हथियार को हमने देखे, परमेश्वर के हथियार को हमने देखे थे, 6 हथियार, और लास्ट का भी देखे थे। और हम आज देखेंगे कि शैतान के हथियार। बहुत लोग उपवास में, बहुत से लोगों ने परमेश्वर को ग्रहण किया, बहुत से लोग संसार में रहते। तो शैतान, एक बात याद रखना कि शैतान आपसे भी ज़्यादा अच्छा है, मुझसे भी ज़्यादा अच्छा है, पर प्रभु से ज़्यादा अच्छा नहीं है। वो इतना अच्छा है, और इतने अच्छे तरीके से उसने क्या किया था, हवा को प्रेम पूर्वक बहका दिया था। बहकाया कि नहीं? शैतान क्या करता है, प्रेम पूर्वक आता है, कानाफूसी करता है और बहका देता है। आज हम देखेंगे शैतान के 10 हथियार जो विश्वासी लोगों को समझना है। शैतान शक्ति के 10 हथियार। पहला हथियार है उसका झूठ बोलना। शैतान का पहला हथियार है झूठ बोलना। जब हवा आदम की वाटिका में थी, तो शैतान उसको क्या कह रहे हैं, झूठ बोल रहे। क्या परमेश्वर ने कहा कि इसका फल तू खाएगी तो मर जाएगी? प्रश्नों में उलझा करके उसे झूठ बोल रहे। क्या प्रभु ने कहा है कि तू जिस दिन इस फल को खाएगी उसी दिन मर जाएगी? तो वहाँ पे क्या हो गई है, हवा फंस गई है।
शैतान का पहला कारण है वो झूठ बोल के आपके जीवन में आता है। यूहन्ना 8 का 44 पढ़ेंगे। यूहन्ना 44, जॉन 8:44। और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वह तो आरंभ से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर न रहा, क्योंकि सत्य इसमें है ही नहीं। जब वह झूठ बोलता तो अपने स्वभाव ही से बोलता है, क्योंकि वह झूठा है और वरन झूठ का पिता है। बाइबल में स्पष्ट लिखा है वो कौन है? झूठा है और झूठ का पिता है। वो आरंभ से हत्यारा है, आरंभ से झूठ बोलता है, उसमें सच्चाई बिल्कुल भी नहीं। लेकिन जिस परमेश्वर पर आप विश्वास करते हैं वो सत्य परमेश्वर है। कल आपने वचन में देखा, जो जो बातें सत्य है उस पर मन लगाना। लेकिन शैतान क्या है? झूठा है। वो झूठ बोलता है कि तुम्हारी परिस्थितियाँ ठीक नहीं होगी। वो झूठ बोलता है कि तुम बीमार ही रह रह के मर जाओगे। वो झूठ बोलता है कि तुम कभी भी आगे नहीं बढ़ोगे। वो झूठ बोलता है कि तेरी बेटी फेल हो जाएगी। परंतु प्रभु आपको स्मरण दिलाना चाहता है ये शैतान का क्या है? हथियार है। यूहन्ना 8:32। शैतान तो झूठ बोलने वाला है, लेकिन पिता परमेश्वर क्या है? जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। प्रभु यीशु ने कहा है, हालेलुया। आरंभ से झूठ बोलने वाला, आरंभ से एक हत्यारा है जो हत्या करता है, झूठ बोलता है। उसने झूठ बोल बोल करके हवा को बहका दिया। लेकिन बाइबल बताती है, परमेश्वर कहता है कि तुम सत्य को जानो। आज विश्वासी तुझे सत्य को जानना है। तुम्हारे साथ में कौन है? क्या झूठ का पिता है कि सत्य का पिता है? क्या आप झूठ के साथ में हो कि सत्य के साथ में हो? परमेश्वर आज आपसे कहना चाहता है, अगर तुम सत्य को जानोगे तो सत्य ही तुम्हें क्या करेगा? जो तुझे बांध के रखना चाहता है, जो तुझे अकेला छोड़ना चाहता है। कई बार आप लोनलीनेस को फीलिंग कहते हैं अपने अंदर में कि मैं अकेला हूँ, मेरे साथ में कोई नहीं है, मैं थका हूँ। और इसीलिए इन दिनों में बहुत सारे भाई और बहन लोग क्या करते हैं, जवान लोग फ्रेंडशिप की ओर ज़्यादा बढ़ते हैं और फ्रेंडशिप को क्या है बनाना पसंद करते हैं और अपनी तकलीफ़ों को बताते हैं, बांटते हैं। और अगर उन्हें कोई ना समझे तो क्या करते हैं, बहुत से जवान लोग क्या करते हैं, अपने जीवन में मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से शैतान उसके जीवन में आता है और वो कहता है कि तुझे कोई प्रेम नहीं करता, तू हारा हुआ है, तू अकेला है। और शैतान भी लास्ट में क्या कहता है कि तू, तेरा जीवन में अब इस कोई काम नहीं है, अब इसने तू क्या करना, तू आत्महत्या कर ले। झूठ बोल के शैतान आपके जीवन में आता है और कई एक बातों को आपके मन विचार में भरमाते हैं और वो कहता है कि परमेश्वर तेरे साथ में नहीं है। ऐसा ही हुआ था बाइबल में एक व्यक्ति के साथ में। यशायाह 49 के 15 पद में आपने वहां पे देखा, कई बार आपने पढ़ा होगा। क्या लिखा वहां पे? सियोन ने कहा कि मेरा परमेश्वर मुझे भूल गया है। बाइबल में लिखा है यशायाह 49 के 15 पद में, सियोन ने कहा मेरा परमेश्वर मुझे भूल गया है। शैतान आपको धोखा देता है, शैतान आपके साथ में झूठ बुलवाता है और वो कहता है कि तेरा परमेश्वर तुझे भूल गया है, तेरा परमेश्वर तेरे साथ में नहीं है, तू अकेला है, तू थका हुआ है। लेकिन परमेश्वर आज आपको बताना चाहता है, तुम्हें एक बात याद रखना है, सत्य को। ये सूरज को दोनों हाथों से ढांपने से ढकेगा नहीं। शैतान कितना भी आकर के रोशनी को बंद करे, रोशनी खत्म नहीं होएगी। रोशनी सत्य के परमेश्वर के द्वारा आ रही है। उसी परमेश्वर के द्वारा रोशनी आपके जीवन में आ रही है तो झूठी बातों का भी खत्म होना जरूरी होगा। आमीन। प्रभु ने कहा तुम सत्य को जानोगे। क्या जान रहे सत्य को? सत्य को जान रहे हैं। आज क्या है सत्य? सत्य की खोज कर रहे हैं। कई लोग पैदल चल रहे हैं, कई लोग बहुत सारे चीजों को बलिदान कर रहे हैं, धर्म के काम कर रहे हैं, परंतु बाइबल परमेश्वर यूहन्ना 8 के 32 में आपसे कहना चाहता है तुम सत्य को जानो। तुम्हें झूठ बोल के शैतान तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे घर में एंटर होता है, परंतु परमेश्वर तुझे बताना चाहता है, तुझे सत्य को जानना है कि तुम्हारे साथ कौन है। सत्य को जानो, तब तुम क्या हो जाओगे? उस झूठ की जिंदगी से आजाद हो जाओगे। आमीन। वो बर्बादता है, तुम्हें सत्य को जानना है। वो झूठ बोलता है, प्रभु सत्य बोलता है। आमीन। और शैतान कौन है? आरंभ से झूठा है। अदन की वाटिका में हवा को बहका दिया झूठ बोल करके, और उसके बाद में जब कैन का समय आया तो कैन को भी क्या कर रहे हैं? झूठ बोल करके उसको भी भरमाया कि अपने भाई को क्या करना? खून कर देना। तो हमने आज देखा
पहला पॉइंट शैतान का हथियार झूठ बोलना। अगर कोई भी तुम्हारे पास में आते हैं झूठ बोल करके तो तुरंत पहचानना कि ये शैतान के द्वारा बोल रहे हैं। दूसरा एक हथियार मत्ती 4:1 पढ़ेंगे। मत्ती 4:1 वहाँ आपको मालूम है, पहला कुरिन्थी 10 का भी निकाल के रखिए, जल्दी जल्दी पढ़िए। आत्मा यीशु को जंगल में ले गया हाँ। ताकि इब्लीस से उसकी परीक्षा हो। प्रेज द लॉर्ड। हम इसीलिए प्रेज द लॉर्ड करते हैं क्योंकि प्रेज द लॉर्ड के द्वारा क्या होती है? प्रभु की महिमा। और हालेलुया इसलिए बोलते कि ताकि प्रभु की तारीफ हो। प्रेज द लॉर्ड। सब मिलके बोले हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पे लिखा इब्लीस ने क्या किया? क्या किया? प्रभु यीशु को जंगल में ले गया। कौन सा समय था? कब जंगल में ले गया इब्लीस ने? जब ये क्या हुआ? जब उपवास किए, मसीह को ग्रहण किए, उद्धारकर्ता के रूप में जंगल में चले गए। और जब जंगल में थे 40 दिनों के उपवास के बाद में क्या हुआ? शैतान ने उन्हें क्या किया? जंगल में लेके गया ताकि क्या करे? उसकी परीक्षा लेने के लिए। पहला बात वो झूठ बोलता है, दूसरा बात उसका प्रलोभन देता है। प्रलोभन दिया कि नहीं यीशु को? रोटी के लिए प्रलोभन, कभी ऊपर से नीचे गिरने के लिए प्रलोभन, कभी उसे प्रलोभन ये दिया यीशु को कि तू क्या कहना, मुझे झुक के दंडवत करने के लिए। ये प्रलोभन नहीं है तो क्या है? शैतान का दूसरा हथियार क्या है? प्रलोभन देना। पहला कुरिन्थी 10:13 पढ़िए। परमेश्वर तुमसे कहना चाहता है जैसी परीक्षा यीशु की हुई है वैसे तुम्हारी परीक्षा नहीं हुई है। बहन रोमा ये मत कहना कि मेरी बहुत परीक्षा हुई है, अब मैं परीक्षा को कैसे पार करूं प्रभु। याद रखो अय्यूब के जैसे परीक्षा और प्रभु यीशु मसीह के जैसे परीक्षा और पौलुस के जैसे परीक्षा नहीं हुई है किसी की। इसीलिए परमेश्वर कहता है तुम किसी ऐसे परीक्षा में नहीं पड़े हो जो क्या है? जो मनुष्य के सहने से बाहर है। मनुष्य के सहने से बाहर ये परीक्षा नहीं है। तुम सहन कर सकते हो, तुम सह सकते हो उस परीक्षा को। यीशु के पास में प्रलोभन देने के लिए शैतान आया। कौन था? लूसीफर। कभी हो सकता है आपके पास में भी रोटी को लेकर परीक्षा करने के लिए, प्रलोभन लेने के लिए ये मुझे झुक के दंडवत करना चाहिए बोल करके आपके पास में इन्विटेशन लेकर के आए। कभी कहेगा शैतान कि क्या करना कि तू अपने आप को ऊपर से नीचे गिरा दे, और उस जगह अगर आप रहेंगे तो क्या कहेंगे? अभिषेक, हाँ मैं तो गिर जाऊंगा और मेरा प्रभु मुझे क्या करेगा? हाथ तो हाथ उठालेगा। शैतान को एक वचन मालूम है। आपको जितने वचन नहीं पता है उससे ज्यादा वचन शैतान को मालूम है। कई बार हम वचन का क्या करते हैं? क्वेश्चन आंसर हम ऐसा खेलने लग जाते हैं और आत्मिक जीवन का हमारा पड़ाव फिर झुकते चला जाता है। तो इतना वचन को ज्यादा याद रखो ताकि ये वचन दूसरे के जिंदगी में प्रभावशाली हो जाए। ना कि ये वचन किसी के गिरने के लिए याद मत करो, वचन किसी के गिराने के लिए नहीं। वचन में यहाँ शैतान क्या कर रहा है? वचन का उपयोग क्यों कर रहा है? यीशु को गिराने के लिए प्रलोभन लेकर के आया और कह रहा है तू अपने आप को ऊपर से नीचे गिरा दे। वही मत्ती 4 में लिखा हुआ है। प्रेज द लॉर्ड। शैतान नहीं चाहता। शैतान को एक भयानक सी दुष्ट आत्मा आई परसों के दिन और वो कहती है कि बहुत दौड़ा रहे थे विश्वासी को, कलीसिया को, और बहुत दौड़ा रहे थे। उसे जीत पाना बहुत मुश्किल था और बहुत से लोग नहीं जीत पा रहे हैं। और वो दुष्ट आत्मा वो है जो प्रकाशित वाक्य में लिखा है। प्रकाशित वाक्य में एक दुष्ट आत्मा है जो पानी पे बैठी हुई है। पढ़े आपने उस वचन को? पानी में बैठी है एक दुष्ट आत्मा और अलग सी उसके विषय में बातें लिखी है। तो वो ऐसी दुष्ट आत्मा बहुतों के घर में, बहुतों के परिवार में जा करके अपने अंधकार की शक्तियों को भेज रही थी और बहुत से लोग भाग रहे थे और हम भी भाग रहे थे। कुछ सामना किए, फिर भागे, फिर बहुत से लोगों को हटा रहे थे। तो शैतान नहीं चाहता कि कोई भी उसकी बात को गलत रीति से करे। और शैतान ने वहाँ एक बात को बताया, दिखा रहा था वो कि वो चाहता है कि उसकी तारीफ होना चाहिए। समझ रहे हैं आप? वो क्या चाहता है कि उसकी तारीफ होना चाहिए। और 2 मिनट के लिए वो पूरा अपने रूप के साथ में मेरे सामने खड़े हुए और मैंने उसको थोड़ा, वो भी तो आप लोगों को प्रलोभन देते तो हमें भी तो उसे प्रलोभन देना चाहिए कभी। मैंने उसे बोला तुम तो बहुत अच्छे हो। वो जितना भी उसका चेहरा था शैतानिक वो नॉर्मल हो गया। मुझे समझ में आया शैतान क्या चाहता है? अपनी तारीफ। वो अपनी तारीफ देखना चाहता है। लेकिन शैतान बिल्कुल भी नहीं चाहता कि उसके विरोध में कोई जाने
उसके विरुद्ध में कोई कुछ बातें कहे, परंतु उसे वचन मालूम है, याद रखो। और वो वचन को खेल करके प्रभु यीशु को प्रलोभन में लाके गिराना चाहता था। और उसी शैतान ने वचन को बोला कि लिखा है वो तुझे क्या करेगा अगर तू अपने आप को गिरा देगा तो। क्या लिखा है मत्ती 4 अध्याय में, आपने देखा ना। तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस में से उसकी परीक्षा हो। प्रलोभन दिया ताकि परीक्षा में वो गिर जाए। और उसे पहला परीक्षा में लाया रोटी में, दूसरी परीक्षा लाया किस लिए? गिराने के लिए। और कहता है कि तू अपने आप को ऊपर से नीचे गिरा दे तो तेरा परमेश्वर तुझे क्या करेगा? हाथ उठा लेगा। क्योंकि बाइबल में लिखा है, तेरे ही परमेश्वर ने कहा है कि तुझ पे क्या होगा? पत्थर से ठेस नहीं लगेगा, तुझे प्रभु तेरा उठाएगा। शैतान को इतना वचन मालूम है तो भी परीक्षा लेने, तो भी प्रलोभन देने के लिए आया। इसलिए बाइबल बताती है उसके प्रलोभन में नहीं आना। बहुत से लोग बोलते हैं मसीह लोग कुछ दे करके मसीह बनाते हैं, कुछ दे करके तो मसीह नहीं बनाते। लेकिन पौलुस ने कहा जो हमारे पास में है वो हम तुम्हें देते हैं। आमीन। हमारे पास में क्या है? प्रभु का अनुग्रह है। और पहला कुरिन्थियों 10 का 13 पद में पढ़िए क्या लिखा वहाँ। तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है, जो मनुष्य के सहने से बाहर है। परमेश्वर सच्चा है, परमेश्वर सच्चा है, वो तुम्हें उस परीक्षा में नहीं डालेगा जो तुम नहीं सहन कर सकते। परमेश्वर तुम्हारे जीवन में ऐसे स्ट्रगल को देते हैं ताकि तुम उसको सहन कर सको। आगे, परमेश्वर सच्चा है और वह तुम्हें सामर्थ से बाहर परीक्षा में ना पड़ने देगा। परमेश्वर सच्चा है। कितने लोगों को मालूम है वो सच्चा है? वो सच्चा है। वो तुम्हें तुम्हारी शक्ति से बाहर, वो तुम्हें तुम्हारी सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में पढ़ने नहीं देगा। आमीन। तुम्हारी शक्ति जितनी है उतनी ही तुम्हारे जीवन में तकलीफें होगी, लेकिन सही समय में परमेश्वर पिता तुम्हारे जीवन में खड़ा होगा। यीशु को मालूम है यीशु कितनी परीक्षा से आगे निकल सकते हैं। इसीलिए वो डायरेक्ट शैतान क्या हुआ, यीशु के पास में आया प्रलोभन देकर के। आज हो सकता है आपके भी पास शैतान प्रलोभन लेकर के आएगा और कहेगा तुम ऐसा कर लो, तुम वैसा कर लो, मैं तुम्हें ये दे दूंगा, वो दे दूंगा, तुम हमसे जुड़ जाओ, तुम उनसे जुड़ जाओ, तुम्हारा ये हो जाएगा। शैतान ऐसा ही प्रलोभन देता है। शैतान के प्रलोभन में मत आना। शैतान का दूसरा हथियार क्या है? प्रलोभन। प्रलोभन दिया कि नहीं था हवा को? क्या कहा था? जिस दिन तू इस फल को खाएगी तो क्या हो जाएगी? किसके समान बन जाएगी? परमेश्वर के समान। प्रभु के समान बनने का प्रयास मत करिए, भले उसके योग्य बनिए, उसकी समानता में बन जाइए, लेकिन उसके समानता में बन करके प्रभु के ऊपर में नहीं पहुंचना है। बाइबल में लिखा, लूसीफर कहता है, शैतान कहता है, प्रलोभन दे रहा है हवा को, और प्रलोभन ये दे रहा है कि तू ये फल खाएगी तो प्रभु के समान हो जाएगी। उसके प्रलोभन में बिल्कुल भी मत आइए। कोई भी शैतानिक शक्ति अगर तुम्हें प्रलोभन देती है, तुम ऐसा कर लो तुम्हारा वैसा हो जाएगा, या मसीह में भी अगर कोई तुम्हें प्रलोभन देता है, मत जाओ। सच सच कह रहे, किसी भी प्रकार का प्रलोभन परमेश्वर की ओर से नहीं है, शैतान का हथियार है। दूसरा आपने पढ़ा। तीसरा हम देखेंगे पहला यूहन्ना 4 का 1। तीसरा शैतान का हथियार, प्रियो, हर एक आत्मा की प्रीति ना करो, वरना आत्माओं को परखो कि वे परमेश्वर की ओर से हैं कि नहीं। यहाँ परमेश्वर ने कहा यूहन्ना के द्वारा, हे प्रियो, हर एक आत्मा की क्या करो? प्रतीति मत करो, वरन परखो कि कौन सी आत्मा प्रभु की ओर से है और कौन सी आत्मा शैतान की ओर से। तो मत्ती 4 के आपने 5 से 7 पद को देखिएगा, वहां शैतान ने क्या किया था। शैतान का तीसरा हथियार क्या है? धर्म ग्रंथ को तोड़ मोड़ करके पेश करना। शैतान का तीसरा हथियार धर्म ग्रंथ की बातों को तोड़ मरोड़ करके क्या करता है? वो पेश करता है। 5 से 7 पढ़िए मत्ती 4। तब इब्लीस उस पवित्र नगर में ले गया और मंदिर के कंगूरे पर खड़ा किया और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे। धर्म ग्रंथ को क्या कर रहा है शैतान? तोड़ रहा है। तोड़ मोड़ करके वो क्या कर रहा है? उसके जीवन में लेकर के आ रहा है। वचन की बातों को ही लेके वचन का ही खेल करके फंसाया जा रहा है। तोड़ मरोड़ करके वचन बता रहे हैं। आज बहुत से लोग तोड़ मरोड़ करके वचन बताते, ये नहीं करना, वो नहीं करना, वो करना, वो करना। पवित्र आत्मा नहीं है, परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर नहीं है तो आत्मा भी नहीं है, आत्मा नहीं है तो पिता भी नहीं है, पिता नहीं है तो यीशु भी नहीं है। त्रिएक परमेश्वर जरूर है। कोई भी एक अकेले से सक्षम नहीं है, ना पिता,
ना पुत्र, ना पवित्र आत्मा, परंतु त्रिएक परमेश्वर। यहाँ शैतान धर्म ग्रंथों को तोड़ रहा है और कहता है यदि, क्या लिखा है, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो क्या कर, अपने आप को गिरा दे। तो इसमें शक की क्या बात है, यदि की क्या बात है, वो तो उसका बेटा है ही। आमेन। चाहे शैतान धर्म ग्रंथ को कितना भी तोड़ मरोड़ करके आपके सामने पेश करे, प्रभु नहीं बदलेगा। विश्वासी तुम्हें ध्यान रखना है, याद रखना है। अलग अलग से टीचिंग शैतान के द्वारा अलग अलग से बहुत से मसीह लोग भी बहक रहे हैं। वचन की नॉलेज नहीं है, संसारिक नॉलेज, बस एक वचन रहता है। आजकल वचन कहाँ है संदेश में, आज बहुत सारी इधर उधर की बातें बहुत है, लेकिन वचन कहाँ है। यहाँ वचन को तोड़ मरोड़ करके लूसीफर यीशु के पास लेके आ रहा है, और यही तोड़ मरोड़ करके आज की दुनिया में 2026 में भी लोगों को तैयार नहीं किया जा रहा है। लोगों को पश्चाताप करने का आह्वान कोई नहीं दे रहा है। लोगों को परमेश्वर आने वाला है, दूतों के साथ में मसीह आने वाला है बोल के कोई तैयार नहीं कर रहा है। लेकिन क्या कर रहे हैं, आज सोना मिलेगा, गाड़ी मिलेगा, बंगला मिलेगा, ये सब चीजें क्या है, तोड़ा जा रहा है, मरोड़ा जा रहा है। कहाँ बाइबल में लिखा कि मिलेगा, लिखा कहीं तुम्हें सोना मिलेगा, चांदी मिलेगा, गाड़ी मिलेगा, बंगला मिलेगा, लिखा है क्या? मत्ती 6:33 में यद्यपि एक वचन लिखा है, अगर तुम उसके धर्म के राज्य की खोज करोगे तब मिलेगा। प्रेज द लॉर्ड। पहले कंडीशन बोला प्रभु, खोज करो, जब तक वो मिल सकता तब तक उसकी खोज करो। जब तुम उसके धर्म की, उसके राज्य की खोज करोगे तो जितनी वस्तु तेरे मन में है वो लाएगा वापस। लेकिन प्रभु ये नहीं बोलता कि सबसे पहले उसकी खोज कर। आज वचन को तोड़ा जा रहा है, मरोड़ा जा रहा है। यही वचन को तोड़ मरोड़ करने की शैतान की आदत है, ये बात को ध्यान में रखना। ये तीसरा पॉइंट था। चौथा पॉइंट हम देखते हैं उत्पत्ति 3:1। आपको मालूम है इस वचन, परमेश्वर ने जितने बनेले पशु बनाए थे उन सब में सर्प धूर्त था। उसमें सब कौन था? धूर्त, सर्प धूर्त था। और उसका चौथा हथियार क्या है? संदेह लाना। चौथा हथियार क्या है? संदेह। मतलब संदेह का अर्थ दूसरा डाउट लाना। और हिंदी में क्लियर करो, अविश्वास और कुछ शक। संदेह मतलब शक। शक परमेश्वर की ओर से नहीं है। शैतान का चौथा हथियार है शक लेके आना, संदेह लेके आना। बाइबल में परमेश्वर ने कहा जो संदेह करता है वो समुद्र की लहरों के जैसा है, उसका जीवन उथल पुथल है, उसका जीवन स्थिर नहीं है। संदेह करने वाला व्यक्ति दुचिता है, उसका मन दोनों तरफ लगा हुआ है, और ऐसा वाला व्यक्ति परमेश्वर के द्वारा आशीष नहीं पा सकता। और सबसे धूर्त बाइबल में शैतान जो लूसीफर को, सर्प को परमेश्वर ने बताया, ये क्या इसके जीवन में हथियार है? चौथा, ये संदेह को लाता है। संदेह को लाएगा। तेरे अंदर में परमेश्वर का आत्मा नहीं है, तेरे अंदर में दुष्ट आत्मा है, प्रभु तुझसे प्रेम नहीं करता, कोई चर्च के लोग तुझसे प्रेम नहीं करते, तू अकेला है, तू बीमार है, तू अब मर ही जाएगा, तेरा कुछ नहीं होगा। शक लेके आ रहा है, डाउट लेके आ रहा है। प्रभु में याद रखो, तुम्हारा डाउट क्लियर हो जाए, तुम्हारा जीवन का बनाने वाला तुम्हारे जीवन के साथ साथ रहता है, वो कभी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेगा। इसीलिए वो डालता है विश्वासियों के मन में, शक डालता है, संदेह डालता है। कितने लोगों के जीवन में शक आता है, कितने लोगों के जीवन में संदेह आता है, कभी परिवार के लिए, कभी पास्टर के लिए, कभी घर के लिए शक आता है। शक मत कर विश्वासी, अगर तू विश्वासी है तो तेरे जीवन में विश्वास दिखाई देना चाहिए, आमीन, ना कि शक। रास्ते से आ रहे हैं और खड़ा है सामने बैल और शक कर रही है मुझे मार देगा, तू किस पे भरोसा करते हो? तुम्हारा भरोसा किस पे है? उस बैल पे है या तुम्हारे बनाने वाले पे? तो बनाने वाले पे भरोसा है तो शक क्यों कर रहे हो? जाओ ना आगे, आमीन। तुम आगे बढ़ोगे, तुम्हारा रास्ता रोका जाएगा, लेकिन वो रास्ते से यीशु के नाम में हटाया जाएगा, आमीन। संदेह नहीं करना। प्रभु के रास्ते पे चलने वाले आत्मिक योद्धा, विश्वासी भाई बहन, तुझे योद्धा बनाया प्रभु। जब तू योद्धा बन गया, परमेश्वर के हथियार को ले लिया बीते दिनों में, तो अब शैतान के हथियारों को तुमको लेना है। और शैतान का चौथा हथियार है संदेह को लाना। वो संदेह लाया हवा के जीवन में। अब पांचवा हथियार उसका हम देखेंगे, प्रकाशित वाक्य 12:10। काला यूहन्ना 1:9 भी निकाल के रखिए। 12:10 रेवलेशन 12:10।
किसी के पास में अगर इंग्लिश भी है तो दिखाने के लिए ना रखे, कम से कम इंग्लिश बाइबल भी बीच में पढ़िए। फिर मैंने स्वर्ग से यह बड़ा शब्द आते हुए सुना, अब हमारे परमेश्वर का उद्धार और सामर्थ और राज्य और उसके मसीह का अधिकार प्रकट हुआ है, क्योंकि हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला जो रात दिन हमारे परमेश्वर के सामने उन पर दोष लगाया करता था, गिरा दिया गया। प्रेज द लॉर्ड। शैतान का 5वां हथियार है दोष लगाना। बाइबल प्रकाशित वाक्य में बताते हैं जो लगातार हम भाइयों में से एक था जो दोष लगाने वाला था, जो हत्यारा था। पढ़िए, वो क्या हो गया? गिराया गया है। वो कहाँ से गिर गया? स्वर्ग से नीचे गिराया गया। और ऐसे ही इजेबेल भी गिराई गई थी। कहाँ से? छत पे बैठी हुई थी। प्रभु के दासों ने बोला, एलिया ने बोला उसे गिरा दो वहां से। फिर वो क्या हो गई? वहां से गिर गई। लेकिन परमेश्वर ने कहा अगर तू ऊपर से नीचे गिरेगा तो तेरा प्रभु तुझे उठाएगा। आमीन। शैतान गिरता है लेकिन उसका उठाने वाला कोई नहीं है। बाइबल स्पष्ट बता रही है शैतान क्या करता है? दोष लगाता है। ये दोष लगाने वाला स्वर्ग में भी दोष लगाता है, पृथ्वी में भी आने के बाद में भी दोष लगाते हैं। और शैतान का ये बहुत बड़ा जबरदस्त हथियार है। वो दोष लगाएगा, वो बहन अच्छी नहीं है, वो भाई अच्छा नहीं है, ये बेटियां अच्छी नहीं है, ये बेटी अच्छी नहीं है। ये शैतान का हथियार क्या है? दोष लगाने वाला। ये दोष लगाने वाला काम कहाँ से आ रहा है? शैतान की ओर से। और वो ऊपर से नीचे गिराया गया तो नीचे में क्या दोष नहीं लगा रहा है? नीचे में भी आके दोष लगा रहा है। परंतु विश्वासी तुझे इतना याद रखना, जब वो स्वर्ग से गिरा है तो पृथ्वी से भी उसका जाने का टाइम आ रहा है। आमीन। और पहला यूनाइट का नाम, यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमारे सब अधर्मों से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी। परमेश्वर का वचन यहाँ कहता है वो दोष लगाता है, लेकिन अगर तुम अपने पापों को मानोगे तो, अगर हम अपने पापों को मानते हैं और पढ़िए उसी वचन को, यदि हम अपने पापों को मान लें, यदि हम अपने पापों को मान ले कि मैंने ये गुनाह किया, प्रभु तू मुझे क्षमा करना, मैं तेरे पास में आ गया परमेश्वर, मुझे तू धो लेना, शुद्ध कर लेना। हमें अपने पापों को मानना है। और तो वह हमारे पापों को मानेंगे तो परमेश्वर हमारे पापों को क्या करेगा? क्षमा करेगा। आज हम जितने लोग हैं हम सबके सब उस पापों की क्षमा मांग करके पिता के सामने एक एक कदम आगे बढ़ रहे हैं। जब क्षमा मांगते तो परमेश्वर क्या करता है? हम पर दया करता है। और जब परमेश्वर की दया हुई, दोष लगाने वाला शैतान तू मसीहों के जीवन में काम नहीं कर सकता। दया हुई है मुझ पर परमेश्वर की दया हुई है। और जिस भाई पर, जिस बहन पे परमेश्वर की दया होती है, शैतान कितना भी दोष लगाए, याद रखो वो दोष तेरे अंदर में नहीं है। प्रभु ने कहा जो तुझको छूता है वो मेरी आँख की पुतली को छूता है। हालेलुया। कोई कितना भी दोष लगाए, शैतान दोष लगाने वाला है, लेकिन प्रभु के लहू के द्वारा तू छुड़ाया गया है, तू निर्दोष हो गया है। प्रभु ने तेरे लिए लहू बहाया है। जितना दोष उसने लगाया, उस दोष को प्रभु यीशु ने अपने ऊपर लेके तुझे पवित्र बनाया है और तेरे पापों को क्या किया? क्षमा किया। हालेलुया। वो दोष लगाने के लिए आएगा, परंतु इतना याद रखो यीशु के लहू से मेरे पाप क्षमा हुए हैं। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। छठवां हथियार उसका, पहला पत्रस 5:8 पर। छठवां शैतान का हथियार है वो दर्द लेके आता है। 5:8-10। दूसरा कुरिन्थी 4 का। सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान आ रहा है फाड़ खाने के लिए। लेकिन क्यों? ताकि आपको दर्द दे, आपको पीड़ा दे। आगे तुम्हारा इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए, और विश्वास में दृढ़ होकर और यह जानकर उसका सामना करो। विश्वासी क्या करना? वो दर्द लेके आ रहा है शैतान, तो विश्वास को समझ करके क्या करना? प्रभु के साथ में रहना। 10 तक पढ़ लिए? नहीं, पढ़िए जल्दी। कि तुम्हारे भाई जो संसार में है ऐसे ही दुख सह रहे हैं। अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया, तुम्हारे थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें सिद्ध और स्थिर और बलवंत करेगा। प्रेज द लॉर्ड। शैतान दर्द को लेके आता है। शैतान का पहला क्या काम था? झूठ बोलना। दूसरा शैतान का काम क्या था? प्रलोभन देना।
तीसरा शैतान का काम क्या है? धर्म ग्रंथ को तोड़ मोड़ करके पेश करना। चौथा शैतान का हथियार है संदेह लाना। पांचवा शैतान का हथियार हमने देखा दोष लगाना या आरोप लगाना। छठवां शैतान का काम है वो दर्द लेके आता है। लेकिन प्रभु अपने वचन के द्वारा तुम्हें तसल्ली दे रहा है। इससे पहले कि तुम्हारे भाई, इससे पहले कि तुम्हारे मसीह लोग जो तुम्हारे जीवन में पहले आए थे, वे लोग भी ऐसे दुख और दर्द का सामना किए और पिता परमेश्वर ने उन पर अनुग्रह किया। आमीन। दूसरा कुरिन्थी 4 उसका 16, 17 और 18। दूसरा कुरिन्थी 4, 16 से 18 पढ़िए। इसीलिए दर्द शैतान लेके आया तो कोई बात नहीं, इतना याद रखना विश्वासी, ये दर्द शैतान लेके आ रहा है, लेकिन मसीह को क्या करना है? इसीलिए हियाव मत छोड़ो। और यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्य का नाश भी होता जाता है, हियाव नहीं छोड़ना। हमारा बाहरी मनुष्यत्व का हियाव अगर छूट जाएगा और अगर वो नाश भी हो जाएगा, परंतु क्या लिखा? तो भी हमारी भीतरी मनुष्यत्व बाहर का मनुष्यत्व नाश होने के लिए वो दर्द लेके आ रहा है, बीमारी लेके आ रहा है, तकलीफ लेके आ रहा है। वो क्या करता है? अय्यूब के जीवन में दर्द लेके आया, बाहर से काम किया, लेकिन जब शरीर जब बच गया अय्यूब का, तो क्या कर रहा है? अय्यूब के जीवन में ऐसी ऐसी बीमारियों को लाया ताकि वो बड़े बड़े फोड़े और परेशान से हो गया और वो दर्द आ गया। तो प्रभु कहता है तुम्हारी बाहरी जीवन से तो दर्द लेके आ रहा है, लेकिन भीतरी मनुष्यत्व में बीमारी नहीं आ सकती है। भीतरी मनुष्यत्व में कोई तकलीफें नहीं आ सकती है। भीतरी मनुष्यत्व जो परमेश्वर के द्वारा बनाया गया है वो अद्भुत अनुग्रह का है। आगे पढ़िए। नया होता जाता है। ये अंदर का जो मनुष्यत्व है, अंदर का जो आत्मा है, शैतान बाहर से जितना भी दर्द लाए ये अंदर से नया होगा। आमीन। बाहर से नया नहीं है। उम्र ढलने के बाद में शरीर भी ढल जाएगा, लेकिन याद रखो अंदर नया हो रहा है। बाहर का दर्द कितना भी है, अगर अंदर नया है विश्वासी तेरे अंदर में, बाहर का दर्द भी यीशु के नाम में दूर हो जाएगा। ये अद्भुत परमेश्वर का वचन है। 18 तक पढ़ लिए, पढ़िए। हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश, दर्द आ रहा है, लेकिन तुम्हारा पल भर का ये हल्का सा क्लेश जरूर है। थोड़े देर का ये क्लेश है, थोड़ी देर का विश्वासी ये दर्द है। शैतान ने तेरे जीवन में दर्द लेके आया, तकलीफ लेके आया, उसके हथियार बड़े तेज है। उस हथियार के द्वारा उसने तेरे जीवन में पीड़ा लेके आई, दर्द लेके आई, लेकिन विश्वासी तुझे जानना है ये कितने देर का है? पल भर का। तुम्हारा ये पल भर का, पढ़िए। क्लेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, तुम्हारा ये पल भर का क्लेश महत्व है। क्या है? हल्का सा है, लेकिन बहुत महत्व का है। इसी दर्द के बाद एक अगले लेवल की ओर उठेंगे आप। इसी तकलीफ के बाद में, इसी तकलीफ के बाद में दूसरा इंतजार कर रहा है अनुग्रह आपके लिए। हमें ये दर्द तुम्हें आत्मा में अलग नहीं कर सकता, ये तकलीफ तुम्हें हरा नहीं सकती है। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। दर्द बाहर है, लेकिन क्या आपने कभी देखा कि आत्मा में कोई बीमारी लगती है? आत्मा में कभी रोग आया? आत्मा को बीपी हुआ, आत्मा को शुगर हुआ, आत्मा को टाइफाइड हुआ, कभी सुना आपने? ये सिर्फ कहाँ है? बाहर। परंतु भीतर नया है, और भीतर जो नया है वो बाहर भी नया करेगा। शैतान कितना भी दर्द लेके आए, पौलुस कहता है मुझे एक कांटा चुभाया गया और वो कांटा मेरे लिए बहुत मुश्किल था। ऐसा मुझे कांटा चुभाया गया और मैंने प्रार्थना किया प्रभु से कि इस कांटे को तू दूर कर। उस दर्द को पौलुस कह रहा है कि तू परमेश्वर, तू मुझे उस दर्द को दूर कर। लेकिन पौलुस को प्रभु ने कहा, इतना याद रख पौलुस, तेरे दर्द में, तेरी तकलीफों में भी मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। आज उसका अनुग्रह तुम्हारे लिए काफ़ी हो जाए, आज उसकी दया तुम्हारे लिए काफ़ी हो जाए, तुम्हारा दर्द खत्म हो जाएगा। तुम्हारा हर एक दर्द का इलाज आज प्रभु के पास में है। लेकिन इतना याद रखो, ये दर्द लेके आने वाला मेरा प्रभु नहीं है, लेकिन कौन है? शैतान। शैतान का छठवां हथियार है दर्द लेके आता, और शैतान का सातवां हथियार, व्यवस्था विवरण 30 पढ़िए। व्यवस्था विवरण 30 उसका 8 और 9, लूका 12 उसका 13 से 21। और तू फिरेगा और यहोवा की सुनेगा और इन सब आज्ञाओं को मानेगा जो मैं आज तुझको सुनाता हूँ। 8 और 9 पढ़ लिए। और यहोवा तेरी भलाई के लिए तेरे सब कामों में और तेरी संतान और पशुओं के बच्चों और भूमि की उपज में तेरी बढ़ती करेगा, क्योंकि यहोवा फिर तेरे ऊपर भलाई के लिए वैसा ही आनंद करेगा जैसे अपने तेरे
उसने तेरे पूर्वजों के ऊपर किया था। परमेश्वर तुम्हारी भलाई के लिए आनंद करना चाहता है, तुम्हारी भलाई के लिए परमेश्वर आनंद करना चाहता है, लेकिन शैतान का एक अलग आनंद होता है। लूका 12 पढ़िए 13 से 21। लूका 12। फिर भीड़ में से एक ने उससे कहा, हे गुरु, मेरे भाई से कह कि पिता की संपत्ति मेरे साथ बांट ले। उसने उससे कहा, हे मनुष्य, किसने मुझे तुम्हारा न्यायी या बांटने वाला नियुक्त किया है? और उसने उससे कहा, चौकस रहो और हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो। आनंद, शैतान का 7वां हथियार है आनंद। लोभ के द्वारा जो आनंद आता है, इसलिए बाइबल बताती है हर एक उस लोभ के आनंद से बचे रहो। शैतान आनंद लाता है, लेकिन वो आनंद अलग है। कभी कभी आपने देखा होगा, कभी कभी आपने महसूस किया होगा, जब आप ज़्यादा आनंदित होते हैं तो वो आनंद कई बार शैतान की ओर से होता है। 2 प्रकार के आनंद होते हैं, जो कल आपने फिलिपी 4:4 में देखा था। एक आनंद है परमेश्वर के द्वारा और दूसरा आनंद शैतान के द्वारा। एक व्यक्ति वहां तकलीफ में है, तुम हंस रहे हो, ये आनंद क्या परमेश्वर की ओर से होगा? एक व्यक्ति वहां पे समस्या में है, एक व्यक्ति को पत्थर मारा जा रहा है, एक व्यक्ति को कोड़ा मारा जा रहा है, एक व्यक्ति का जीवन तकलीफ में है, प्रलोभन में। क्या पढ़े उस पद को? जो भावना पढ़ रही थी, लूका पढ़ रहे थे ना आप 13। और उसने उनसे कहा, चौकस रहो, चौकस रहो और हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो। लोभ के द्वारा शैतान क्या करता है? आनंद लेके आता। तो प्रभु कहता है अपने आप को ऐसे लोभ से बचाए रखो। आगे, क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता। संपत्ति के कारण किसी के जीवन में आनंद नहीं होता, लेकिन शैतान क्या करता है? संपत्ति का आनंद देता है। यहाँ की धन संपत्ति का आनंद तो मिल जाएगा, लेकिन स्वर्ग में नरक जाएगा विश्वासी, तो क्या मतलब है? परमेश्वर ने धनवान को कहा, धनवान बहुत आनंदित था। धनवान को परमेश्वर ने कहा, हे धनवान, तू अच्छे से खा पी, सुख चैन से रह, आनंद से रह। शैतान के द्वारा दिया गया जो आनंद आएगा तो आत्मिक जीवन तेरी कंगाल हो जाएगी। लेकिन विश्वासी, कौन सा आनंद आज परमेश्वर के लोगों के पास में है? घर में क्लेश है, घर में तकलीफ है, और ऐसे बीच में शैतान अपने आप हंसी लेके आ रहा है। अपने आप शैतान एक शक्ति चारों ओर माहौल बना करके रखी है और वो आनंद लेके आ रहा है। वो कौन सा आनंद है? जरा समझना, शैतान का हथियार भी है आनंद। जो गलत प्रकार के प्रलोभन को लेकर के क्या करता है, शैतान आनंद को लेके आता है, तो वो आनंद आपके काम का नहीं है। धनवान को परमेश्वर ने कहा, आनंदित रह, सुख चैन से रह, और आज तू खा पी और चैन से मर जा, लेकिन कल जब तू अगर तेरा प्राण उठा लिया जाए तो तेरा क्या होगा? परमेश्वर ने कहा, यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करके आनंद उठाए और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे कोई लाभ होगा? उसे कोई लाभ नहीं है। ये संसार में जितना आप आनंद मना लोगे, ये शैतान का आनंद है, याद रखो। लेकिन तुम्हारे अंदर, मसीहों के अंदर, अंदर से आनंद आना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। बाहर का आनंद नहीं, अंदर से एक आनंदित जीवन। अंदर का जब आनंद आता है तो उसे मालूम होता है शरीर की क्रिया मर जाएगी, शरीर की सारी क्रिया मर जाएगी। और परमेश्वर ने कहा कि आत्मा का व्यक्ति आत्मिक बातों पर मन लगाता, शरीर का व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाता। तो शरीर का व्यक्ति रोटी कपड़ा मकान पे मन लगा करके आनंद आनंद मनाता है, लेकिन आत्मा का व्यक्ति स्वर्ग में चलना चाहता है। आमीन। मसीहों के लिए सबसे बड़ा आनंद क्या है? कि वो मेरे साथ है और वो मुझे लेने आ रहा है। ये सबसे बड़ा आनंद आपके लिए होना चाहिए। तो शैतान का आनंद, उसका प्रलोभन, उसके आनंद से आपको बचना है। और जब कभी एक व्यक्ति अगर ज़्यादा हंसता है तो उसको उसके बाद रोना पड़ता है, तो ये किसकी ओर से होता है? शैतान की ओर से है ये। अगर आप आज हंस रहे हैं, तुरंत उसके बाद में शाम तक आपको रोना पड़ता है। ये जबरदस्ती शैतान आपके जीवन में हंसी लेके आ रहा है। ऐसे आनंद से आपको बचना है। समझना है ये आनंद मेरे प्रभु की ओर से नहीं है। और आपको मालूम है, जब आप आत्मा में खुश होते हैं, तो आप जब आत्मा में खुश होते हैं, आंख से आंसू गिरते हैं, खुशी की आंसू। कई बार आप आंखों से रोते हैं, कई बार आपके जीवन में इतना आनंद परमेश्वर देता है, आप हंसने के बजाय क्या करते हैं? आंखों से रो रो करके आपका आनंद बयां करते हैं कि प्रभु का आनंद आपके अंदर में है। आमीन। खुशी के आंसू बहते हैं कई बार,
लेकिन शैतान क्या करता है? सिंपली आनंद लेकर के आता है और सब चीज़ क्या करता है? प्रलोभन देता है। तो आनंद, ऐसे शैतान के आनंद से बचे रहना है। ये शैतान का जो आनंद है अलग प्रकार का है, जो आपने व्यवस्था विवरण 30 में देखा, लूका 12 के 13 से 21 पद। 21 पद तक पढ़ लियो, उसे पढ़िए। 12 13 से 21, जहाँ से छोड़े थे वहीं से पढ़िए, जल्दी पढ़िए। उसने उनसे एक दृष्टांत कहा, किसी धनवान की भूमि में बड़ी उपज हुई, तब वह अपने मन में विचार करने लगा। आपको समझ में आया? शैतान कैसा आनंद लेके आता है? बाहर का, परंतु अंदर में आनंद है नहीं। धन का, सुख का, सब चीज़ से अंदर में आनंद बिल्कुल भी है, बाहर में अगर प्रभु देता है तो अंदर भी आनंद रहेगा और बाहर भी आनंद रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का दिया हुआ सिर्फ एक साइड नहीं होता है, प्रभु दोनों तरफ से आशीष देता है। प्रभु का वचन में यहाँ लिखा, धनवान तू आनंद रह, सुख से रह, लेकिन ये धन संपत्ति तेरे कोई काम की नहीं है। आज जब तू खत्म हो जाएगा तो तब तेरा क्या होगा? लेकिन जो विश्वास करने वाला व्यक्ति है वो अपना धन स्वर्ग में बटोरता है। उसे मालूम है मेरा पृथ्वी का धन तो खत्म हो जाएगा, लेकिन जो मैंने बटोरा है वो मुझे प्रभु इनाम देगा स्वर्ग में। आमीन। स्वर्ग से आपके लिए आनंद, स्वर्ग से इनाम आपके लिए आता है। तो शैतान की चालाकी है धन संपत्ति का आनंद। आपके पास में 20,000 की सैलरी मिल गई, आपको 30,000 की सैलरी मिल गई, बहुत खुशी होती है। खुश मत होना विश्वासी, धन्यवाद देना है। किसको? परमेश्वर को। आज तुम्हारा एक काम बना, धन्यवाद देना है परमेश्वर को। लेकिन शैतान जबरदस्ती आनंद लेके आता है। ये शैतान का हथियार है 7वां। और 8वां शैतान का हथियार है क्षमा ना करना। दूसरा कुरिन्थी 2 10 और 11, सेकंड क्रॉनिकल्स, जिसका तुम कुछ मत्ती 18 का 21 से 35 भी निकाल के रखिए। जिसका तुम कुछ क्षमा करते हो उसे मैं भी क्षमा करता हूँ, प्रभु ने कहा जिसका तुम क्षमा करते हो उसका मैं भी क्षमा करता हूँ। क्योंकि मैंने भी जो कुछ क्षमा किया है, यदि किया हो तो तुम्हारे कारण मसीह। अब तक ऐसा नहीं हुआ था लेकिन आज हो रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। अब तक ऐसा नहीं हो रहा था लेकिन आज होगा, क्योंकि उसी के बारे में चल रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। उसी के बारे में चल रहा है तो इसीलिए थोड़ा सा रुकावट तो करेगा ही, कोई बात नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। शैतान का हथियार क्या हथियार है? क्षमा ना करना। वो चाहता है कि एक दूसरे को क्षमा ना करें और वो चाहता है कि कोई क्षमा भी ना मांगे। प्रभु ने कहा अगर तुम एक दूसरे के अपराध क्षमा करते हो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी क्या करेगा? तुम्हारे अपराध क्षमा करेगा। लेकिन शैतान झूठ बोलता है, उसने पाप किया उसको क्षमा मत करना, उसने गाली दिया उसको क्षमा मत करना, उसने तुम्हारा कटोरा लेके गया उसको क्षमा मत करना, उसने तेरी गाड़ी लेके गई उसको क्षमा मत करना, उसने तेरी गाड़ी लेके गया, उसने गाड़ी को थोड़ा बेंड कर दिया तो शैतान बोलता है उसको क्षमा मत करना। लेकिन प्रभु कहता है क्षमा कर, अगर तू उसका क्षमा करेगा तो मैं तेरा क्षमा करूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। उसमें पढ़िए आप मत्ती 18 21 से 35, स्पीड में पढ़िए, जल्दी पढ़िए। पतरस ने पास आकर शैतान बोलता है कि क्षमा नहीं करना। शैतान का हथियार है क्षमा नहीं करने का। समझ रहे हैं शैतान के हथियारों को? एक व्यक्ति ने गुनाह किया, एक व्यक्ति ने पाप किया, अब उसको आप दिन भर वही नजर से देखोगे, अर्पित दिन भर वही नजर से देखोगे। उसने पाप किया दिन भर, उसका बनाने वाला तो उसको क्षमा कर दिया, लेकिन तू क्या कर रहा है? उसे क्षमा नहीं कर रहा है। तो पापी कौन होगा? हम जो हम क्या कर रहे हैं उसे वही नजर से देख रहे हैं। वो गुनाह करने वाला व्यक्ति गुनाह कर भी लिया, पापों की क्षमा मांग भी लिया, आत्मा में आगे बढ़ भी गया, लेकिन एक विश्वासी उसे क्षमा ना करके पीछे है। गिरने का कारण शैतान को मालूम है इसे मैं कैसे गिराऊं। कहीं ना कहीं अगर आप आज 10 पॉइंट सुन रहे हैं, अगर कोई ना कोई अगर आपके मन में अगर एक पॉइंट भी मिलता है तो आज छोड़ देना, क्योंकि वो शैतान का हथियार है। क्षमा ना करना, वो चाहता है कि क्षमा ना करे किसी को, लेकिन यहाँ प्रभु ने कहा अगर तू क्षमा करेगा तो मैं तेरा अपराध क्षमा करूंगा, लेकिन तू क्षमा नहीं करेगा तो मैं भी तुझे क्षमा नहीं करूंगा। जब आप मत्ती के 6 अध्याय में जब आप प्रार्थना को करते हैं, वहां पे प्रभु के चेलों ने कहा हे प्रभु हमें प्रार्थना करना सिखला कि हम कैसे प्रार्थना करें। तो वहां सिखाया प्रभु ने, हे पिता जैसे हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। और जब आप देखते हैं बाइबल में यीशु की जब वाणी आती है तो इस वाणी में भी यीशु ने कहा हे पिता इन्हें, क्यों प्रभु ने कहा?
क्या कहा उसके बाद में? ये नहीं जानते, ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं। आज विश्वासी तुझे क्षमा करना है। पतरस यहाँ कह रहा है, हे प्रभु अगर मेरा भाई अगर क्या करे, गुनाह करे, पढ़िए। पतरस ने पास आकर उससे कहा, हे प्रभु यदि मेरा भाई अपराध करता रहे तो मैं कितनी बार उसे क्षमा करूं? पतरस कह रहा है, पतरस यीशु के पास में आ रहा कह रहा है, हे प्रभु अगर मेरा भाई अगर बार बार पाप करता रहे, मान लो आपके घर में, आपके जीवन में आपको ऐसी क्रूकट बीवी मिली है जो बार बार आपको क्या करती है, ऐसा कि क्षमा ना करने का मन होता है। पर अंकल खुरसीढ़ी वाले याद रखो, क्षमा कर दो, क्षमा कर दो, तुम्हारा प्रभु उसके जीवन में अनुग्रह करेगा। ऐसे ऐसे लोग आपके जिंदगी में परमेश्वर ने दिया, क्योंकि आपने देखा कि तुमको सहने के बाहर परीक्षा में परमेश्वर पढ़ने नहीं देता। अगर तुम्हारे जीवन में परीक्षा आई है तो उससे वो बाहर निकालेगा भी। लेकिन प्रभु ने कहा तुम क्षमा करो। ए प्रभु अगर मेरे भाई को मैं एक बार क्षमा करूं, 2 बार क्षमा करूं, कितनी बार क्षमा करूं प्रभु, मुझे समझ में नहीं आता। तब यीशु ने क्या कहा आखिरी पदों में, कितनी बार क्षमा करना? 7 क्या वरन 70 बार। 7 का 70 बार परमेश्वर ने बोला। कितनी बार क्षमा करना? 70 गुना। 70 गुना क्षमा करना। तो कितना हो गया? इतना ज्यादा क्षमा करने के लिए बोला। तो जो बीवी तुझे रात और दिन गाली देती है उसे मन से क्षमा कर देना। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये प्रभु का बात है, ये प्रभु का बात है। प्रभु ने बोला क्षमा करना और शैतान बोलता क्षमा मत करना। वो मेरे सामने झुकना चाहिए, वो मेरे सामने पैर पड़ना चाहिए, वो मेरे सामने नाक रगड़ना चाहिए, मुंह रगड़ना चाहिए, तब मैं उसे क्षमा करूंगा। नहीं मेरे प्रियो, ये शैतान की बात है। लेकिन प्रभु कहता है तू 70 गुना क्षमा करना। आमीन। प्रभु आपको क्षमा करना सिखाए। आमीन। हम देखेंगे ये कौन सा पॉइंट था? 8वां पॉइंट था, जो क्षमा नहीं करना। 9वां पॉइंट देखेंगे, मत्ती 4:1, इब्रानी 10:25। परमात्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से उसकी परीक्षा हो। परीक्षा करने के लिए वहां पे इब्लीस ने लेके गया। उसका 9वां एक पॉइंट है शैतान का, वो अलगाव चाहता है। शैतान का एक 9वां हथियार है कि वो अलगाव चाहता है। तुम अलग होना, अनुग्रह से, आत्मिक जीवन से, वचन से, संगति से तुम्हारा अलगाव चाहता है। इसीलिए शैतान बीच में आया था यीशु के पास। मत्ती 4 अध्याय में इब्रानी 10:25 निकालिए। और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़े। परमेश्वर के सामने, परमेश्वर के पुत्र के सामने, पीटूंगी मैं। परमेश्वर के पुत्र के सामने लूसीफर आया और उसके जीवन में अलगाव लेके आ रहा है और उसको उसके ही पिता के बारे में भड़का करके उसको क्या कर रहा है? अलग कर रहा है। समझ रहे हैं आप? मत्ती 4 अध्याय में क्या किया था उसने? मत्ती 4 अध्याय में शैतान ने क्या किया था? लूसीफर ने उसको उसके पिता से अलग अलग सी बातें बोल के उसको अलग करना चाह रहा है। लेकिन परमेश्वर का पुत्र परमेश्वर से जुड़ा हुआ है। अगर तू प्रभु का बेटा है, तू प्रभु की बेटी है, तो तू प्रभु से अलग नहीं हो सकता। वो तुझे अलगाव का जीवन लेके आना चाहता है, तुझे अलग करना चाहता है, तुझे आत्मिक जीवन से, तुझे संगति से, तुझे महिमा के जीवन से, तुझे अलग करना चाहता है, तुझे कमजोर करना चाहता है। तेरे जीवन में कई ऐसी बातों को लाना चाहता है जिसकी वजह से तेरा और तेरे पिता का कनेक्शन क्या हो जाए? कट हो जाए। लेकिन याद रखना प्रभु ने क्या कहा? इब्रानी 10:25 में क्या कहा प्रभु ने? और एक दूसरे के साथ इकट्ठा वो चाहता अलग होना, लेकिन प्रभु कहता है एक दूसरे के साथ में इकट्ठा होना मत छोड़ो। आमीन। एक दूसरे के साथ में इकट्ठे होइए। क्यों? किस लिए? जैसे कि कितनों की रीति है, जैसे कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहे। एक दूसरे के साथ में इसीलिए इकट्ठा होना, दुआ करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए प्रेरितों ने शिक्षा दिया। एक साथ संगति में रहना, रोटी तोड़ो प्रार्थना करने के लिए। आमीन। शैतान तुम्हें अलग करना चाहता है, तुम्हें काम में लेके गया, तुम्हारी प्रार्थना को अलग कर दिया, तुम्हारे जीवन में अच्छा जॉब लेके आया, तुम्हें आत्मा से अलग कर दिया, लेकिन अलग तुमको होना नहीं है। ये शैतान का चाल है। याद रखो तुम्हें मसीह के साथ में एक रहना है, संगति में एक होना। जो परमेश्वर और परमेश्वर की संगति में एक होता है वो आत्मा में पिता के साथ में एक देह होता है। आमीन। 10वां पॉइंट हम देखेंगे, वचन संहिता 23:4। शैतान का 10वां हथियार है वो डर लेके आता है। डर, निराशा। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है। शैतान डर को लेके आता है, वो डराता है।
जाल बिछाता है, तकलीफ लेके आएगा, मन में डर लगता है, घबराहट लगती है, तकलीफ होती है, डराता है शैतान। परंतु वजह 23:4 में प्रभु ने कहा कि चाहे मैं डर में रहूं, घोर अंधकार में रहूं, कितने भी बीच में रहूं, लेकिन परमेश्वर क्या करेगा मुझे? घोर अंधकार से भरी हुई तराई में अगर मैं चलूंगा तो भी मैं क्या करूंगा? हानि से नहीं डरूंगा, मैं डरूंगा नहीं, डरूंगा नहीं, मैं डरूंगा नहीं, मैं डरूंगा नहीं, वरन हियाव बांधे निश्चिंत रहूंगा। दाऊद कहता है आमेन। आप डरिए मत, शैतान आपको डराता है, तेरा कुछ नहीं होगा, तू अकेला है, तू कमजोर है, तू बीमार है, आज तेरा बिजनेस लॉस हो गया, डराता है शैतान। विश्वासी दाऊद ने कहा मैं नहीं डरूंगा, क्योंकि मुझे परमेश्वर ने दिन के 365 दिन में कहा मत डरना, मैं तेरे साथ में हूँ। आमेन। ये डर को लेके आता है। पहला यूहन्ना 4:18 पढ़िए, समाप्त करेंगे। पहला यूहन्ना 4:18, 1 जॉन 4:18, जल्दी पढ़िए। भय नहीं होता, वरना सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता है। प्रेम में क्या होता है? भय नहीं होता, वरन सिद्ध प्रेम क्या करता है? भय को दूर कर देता है। डर को दूर करता है, भय को दूर करता है। अगर तू परमेश्वर से प्रेम करने वाला है तो तेरे अंदर का डर यीशु के नाम में जाएगा। सिद्ध प्रेम, प्रभु के प्रति सिद्ध प्रेम है तो डरना नहीं है। ये गीत है, मैं क्यों घबराऊं, मैं क्यों डरूं, मेरा यीशु साथ है, डरना नहीं है। वो डर को लेके आ रहा है, शैतान के हथियार को देखे आपने। लेकिन सिद्ध प्रेम का अर्थ ये है परिपक्व प्रेम, मिला जुला प्रेम नहीं, एक ही प्रेम, एक ही प्रभु, एक ही आत्मा, एक ही परमेश्वर। आमेन। एक ही, उसी के द्वारा, सिद्ध प्रेम के द्वारा क्या होता है? भय दूर होता है। अब आपके जीवन में जितना भी शैतान भय लेके आए, आप समझ जाओ ये भय किसके द्वारा है। आज आपने क्या क्या शैतान के हथियार को देखा, गिनिए। पहला क्या हथियार था शैतान का? झूठ बोलना। और दूसरा हथियार प्रलोभन देना, उसका हथियार है। तीसरा हथियार धर्म ग्रंथ की बातों को तोड़ मोड़ करके बताते हैं, पेश करते हैं। चौथी आदत उसकी शैतान की हथियार की संदेह लाता है, और वो कहता है संदेह लाने वाला व्यक्ति हाँ तू फल खाएगा तो नहीं मरेगा। पांचवा शैतान क्या करता है? दोष लगाने वाला है, लेकिन याद रखो वो गिरा दिया गया तो पृथ्वी से भी उसका अंत होने वाला है। आमेन। छठवा उसका क्या है हथियार? दर्द और पीड़ा को लेके आता है। और सातवां झूठा आनंद लेके आता है, संसार की झूठी आनंद, संसार का वैभव का आनंद, संसार के धन संपत्ति का आनंद लेके आता है। आठवां क्षमा ना करना, शैतान का हथियार है, क्षमा मत करो बोलता है। और नौवा क्या करता है? मसीह से अलग करता है। मसीह से अलग करने के लिए शैतान वो क्या करता है? हथियार को लेकर के बना करके आता है। और 10वां हथियार उसका है कि वो डर को लेके आता है। ये 10 हथियार, अगर ये 10 बातें अगर तुम्हारे साथ में अगर हो रही है, आप समझ जाओ कहीं ना कहीं आप रुके हुए हैं। परंतु इस 10 बातों के ऊपर में आप विजय पाओ आत्मा की तलवार के द्वारा। जो आपको बीते दिन में 6 हथियार मिले थे, उस हथियार को लेके इन सारे 10 शैतान के हथियारों को तुम्हें आर पार काटना है। ये 10 हथियार चाहे 20 भी आ जाए, वरन हजारों हजार भी शैतान के द्वारा हथियार आ जाए, लेकिन आत्मा का तलवार जो परमेश्वर का वचन है, उद्धार का टोप और परमेश्वर का धार्मिकता की झिलम जो परमेश्वर ने दिया, विश्वास की ढाल, जूता सुसमाचार का परमेश्वर ने दिया, सुरक्षा का कवच और बेल्ट धार्मिकता का परमेश्वर ने जो 6 से 7 हथियार परमेश्वर इफिसी 6 अध्याय में दिया। विश्वासी तू 6 से 7 हथियारों को अपने जीवन में रख ले, और जब वो हथियार तेरे जीवन में आए, ये शैतान का जितना भी हथियार है वो यीशु के नाम में तू काट पाएगा। आमेन। शैतान गिराया गया है और तुम्हारे जीवन में प्रबल नहीं हो सकता। तू विजय के लिए बनाया गया, तू आशीष के लिए बनाया गया। तेरी आशीष तेरे लोगों पर, तेरे परिवार पर होने पाएगी। आमेन।